अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार आई एम रियली सॉरी, कल वाले TechHoz के अंदर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ किया था जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी यार। उसकी रीज़न ये थी कि कल माइक की क्वालिटी के अंदर कोई इशू आ रहा था, ये आई थिंक शर्ट के साथ टकरा रहा था, जिसकी वजह से उसको कवर अप करने के लिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ किया, जो कि मुझसे ज़्यादा वॉल्यूम हो गया। मुझे वैसे एडिट के अंदर वो ठीक ही लग रहा था, लेकिन आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे कंप्लेंट्स आई कि बैकग्राउंड म्यूजिक की जो वॉल्यूम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ करने का, वो मुझे यूज़ करना पड़ गया। अगर आप लोगों को कल वाले TechHoz के अंदर आवाज़ के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं नज़र आया बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा, तो इट मीन्स कि बैकग्राउंड म्यूजिक ने अपना काम कर दिया, लेकिन थोड़ी सी वॉल्यूम तेज़ हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज़ भी है कि जो हमारे गिवअवे का विनर था उसने कांटेक्ट कर लिया और मैंने उनका जो गिफ्ट है वो शिप भी कर दिया हुआ है, कल तक उन तक पहुंच जाएगा इस्लामाबाद के अंदर। और आप लोगों को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्लान कर रहा हूँ 2 सरप्राइज नए गिवअवेज का। उसके लिए आप लोगों को मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जिस हमारे TechHoz ने पहले आधे घंटे के अंदर 1000 व्यूज़ को क्रॉस कर लिया, उसके नीचे जिन लोगों ने कमेंट किए हुए उन लोगों को मैं गिफ्ट के अंदर यानी कि गिवअवे के अंदर इंक्लूड कर लूँगा। उसके अलावा जिस हमारे TechHoz ने सबसे पहले 1000 लाइक्स को पूरा कर लिया, उस TechHoz के अंदर भी गिवअवे होगा। अब आप लोगों के लिए हिंट ये है कि आप लोग कल वाली वीडियो के अंदर भी पहले 30 मिनट के अंदर 1000 व्यूज़ कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और जो लोग कमेंट्स कर रहे होंगे रेगुलरली वो लोग गिवअवे के अंदर शामिल हो जाएंगे। मतलब कि मैं अब ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर गिवअवे आप लोगों को मैंने ऑप्शंस दे दिए, मतलब हिंट्स दे दी है। अब ये कोई लालच नहीं है यार, मुझे जब भी मैं गिवअवे की बात करता हूँ तो मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर आती है कि क्या मैं आप लोगों को लालच वगैरह तो नहीं दे रहा। तो यार इस किस्म का कोई भी सीन नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि गिवअवे के रिलेटेड ना तो मैंने थंबनेल के ऊपर कोई चीज़ लिखी और ना ही मैंने टाइटल के अंदर कोई चीज़ लिखी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक्टिव व्यूवर्स हैं उन लोगों तक कंटेंट लाजमी पहुँचे। जो गिवअवे वाली चीज़ है ये तो हमारी एक टाइप की सेलिब्रेशन है, मतलब कि आप लोगों के साथ मैं अपना जो हैप्पीनेस है उसको शेयर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आज मैंने चैनल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों का आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हो वो स्लो है, तो उसको तेज़ करने के लिए कौन से पॉसिबल वेज हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप लोग उनको ट्राई कर सकते हो। आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप लोगों का फ़ोन स्लो है तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ को, जो कि आ रही है एप्पल कार के रिलेटेड। अब पिछले एक वीक से एप्पल कार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रही है। इससे पहले हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि एप्पल 2014 से प्रोजेक्ट टाइटन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एप्पल की कार वाला प्रोजेक्ट है। और एप्पल का प्लान ये है, अकॉर्डिंग टू लीक्स और रूमर्स, ये कंफर्म नहीं है कि 2024 तक एप्पल कार की जो मास प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स आ रही है जो कि काफ़ी अच्छे सोर्स से आ रही है, वो ये कह रही है कि एप्पल का कोई प्लान नहीं है 2028 तक मास प्रोडक्शन का, यानी कि ये जो चीज़ कही जा रही है 2024 की, ये पॉसिबल नहीं है। एप्पल की जो कार है अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही है। और अभी रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट भी सामने आया जो कि एक काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं। उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। उन्होंने जो हमें फर्स्ट लुक दी है एप्पल कार की वो काफ़ी ज़्यादा हमें फ्यूचरिस्टिक टाइप की मिल रही है। टॉप वाले व्यू से मुझे एप्पल के माउस जैसी वो लग रही है, लेकिन पॉसिबली ये कहा जा रहा है कि इस किस्म की एप्पल की कार होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लो कि एप्पलिश टाइप की होगी। जिस तरह की एप्पल की प्रोडक्ट्स होती हैं काफ़ी हद तक नीट और क्लीन और काफ़ी हमें प्रीमियम टाइप की फील आ रही होती है। अब देखते हैं कि एप्पल क्या करता है कार के सीन के अंदर। और मुझे लगता है कि एप्पल की कार के अंदर जो हम लोग पॉसिबली बेस्ट ऑटोनोमस कार हासिल कर सकेंगे वो फीचर्स एप्पल की कार से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तक मेन स्ट्रीम के अंदर हमारे जो ड्राइवरलेस फीचर्स हैं कार के वो हमें ऑटो पायलट वगैरह टेस्ला ही ऑफर करा मोस्टली तौर पर, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं। एप्पल को देखना पड़ेगा कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जब वो आते हैं तो भाई जो उनके लिए नई प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं। और जो मीम्स आ रहे हैं एप्पल की कार के रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा फनी है कि एप्पल हमें इलेक्ट्रिक कार देगा और इलेक्ट्रिक कार के अंदर USB Type-C नहीं होगी बल्कि वो लाइटिंग केबल ही होगी ऐप्पल के जो आईफोन्स के अंदर मिलती है। उसके अलावा एप्पल टायर भी हमें नहीं देगा, साथ में कहेगा टायर आप लोग एक्स्ट्रा खरीद लो, क्योंकि एप्पल की हरकतें ऐसी ही चल रही होती हैं। लेट्स सी कि क्या होता है फ्यूचर के अंदर। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है PTA की तरफ से। अभी रिसेंटली PTA ने एक ईमेल एड्रेस शेयर की जिसके ऊपर उन लोगों ने कहा है कि अगर आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसा कंटेंट नजर आता है जो कि हमारे रिसेंट जो रूल्स है सोशल मीडिया के उनके खिलाफ है, तो आप लोग हमें इस ईमेल के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, ताकि उसके खिलाफ कोई भी
लॉफुल एक्शन ले सकें। अब ये वाला ईमेल आप लोग लाजमी तौर पर नोटिस कर लें, ये आप लोगों की मैं कहूँगा कि नेशनल ड्यूटी बनती है कि आप लोगों ने ये काम करना ही करना है। क्योंकि यार देखो, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जितना कंटेंट जो कि हमें सूट नहीं करता वो इतना कोई खास ज़्यादा है भी नहीं, और हमारी ये ड्यूटी बनती है। फॉर एग्जांपल मेरी नज़रों के सामने से ऐसा कोई कंटेंट गुजरता है जिसके अंदर फ़िरकावारियत है या फिर हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है या फिर हमारे इवन कंट्री के ख़िलाफ़ है, तो मेरी भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस कंटेंट को रिपोर्ट करूँ। अगर मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ट्विटर के ऊपर रिपोर्ट करूँ। उसके अलावा मेरी ये भी ड्यूटी बनती है कि उसके स्क्रीनशॉट्स लेके PTA को इस ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड करूँ ताकि PTA उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले सके। ट्विटर कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं लेता, PTA कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं लेता, लेकिन भाई मेरी जो ड्यूटी है वो तो मैं पूरी कर ही रहा हूँ। और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जिन चीज़ों को रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी मेरे लिए करना फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि सोशल मीडिया को इफ़ेक्ट कर रही है तो उसको रोकना मेरा पर्सनली तौर पर फ़र्ज़ बनता है। और जब अकाउंट्स आप लोग ऐसे देखोगे तो आप लोग उनकी प्रोफाइल्स को भी विजिट करोगे तो आप लोगों को ईजिली आइडिया हो जाएगा कि ये लोग यही काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली तौर पर उन लोगों ने स्पेसिफिक प्रोफाइल्स बनाई होती हैं ऐसे काम करने के लिए जो कि मतलब रूल्स के अगेंस्ट होते हैं। तो ईमेल आप लोग यहाँ पर नोटिस कर लीजिए और आप लोग अपना जो कौमी फ्रीज़ा है उसको अदा करते रहें। कौमी फ्रीज़ा मैंने स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया यहाँ पर यूज़ करने के लिए, वैसे मैं पहले नेशनल ड्यूटी ही कहने वाला था। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Mi 10 Lite के रिलेटेड। तो फाइनली Xiaomi ने Mi 10 Lite को पाकिस्तान के अंदर कंफर्म कर दिया हुआ। इससे पहले Xiaomi टीज कर रहा था कि Mi 10T सीरीज़ का कोई नया मेंबर आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं था कि क्या वो प्रो है या फिर लाइट है। तो फाइनली दिस इज द लाइट वर्जन। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं क्योंकि अब फाइनली आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म नहीं है और ये आई थिंक अगले साल ही आएगा। अगले साल का मतलब कि 2-3 दिन रह गए हैं, मतलब कि 2021 के अंदर ही आएगा। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कही जा रही है कि अंडर 50,000 हो सकती है। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है जो कि एक 5G वाला प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, 4K की वीडियो की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4820 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। डिजाइन की बात करें तो फ्रंट के ऊपर पंच होल है, जबकि बैक साइड के ऊपर भी जो डिजाइन है वो सर्कल के अंदर आता है जो कि काफी एक डिसेंट डिजाइन है। तो अगर आप लोग कोई स्मार्टफोन बाय करने वाले हो इस रेंज के अंदर तो आप लोगों को मैं यही हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई इसका वेट करो, देखते हैं कि इसकी प्राइस कहां पर आती है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है Xiaomi का मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये अंडर 50,000 ही आने वाला है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei की तरफ से। तो Mate 40 सीरीज का एक नया मेंबर अभी रिसेंटली सामने आया जिसका नाम है Mate 40E। इससे पहले Mate 40 के 4 ऑलरेडी मॉडल्स को Huawei लॉन्च कर चुका है, Mate 40, Mate 40 Pro, Pro Plus और एक Porsche एडिशन था। ये 5वां एडिशन उसके अंदर शामिल होने वाला है। जहां पर ये लिस्ट हुआ वहां पर पिक्चर्स भी हमारे पास आ चुकी हुई हैं। आप लोग अगर डिजाइन की बात करते हो तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले है, बैक साइड के ऊपर सर्कल रिंग के अंदर कैमरा का मॉड्यूल है, मतलब इसकी जो लुक्स है वो सिमिलर है जो हमारा स्टैंडर्ड Mate 40 है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कहा जा रहा है 6.5 इंचेस का OLED डिस्प्ले होगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ, Kirin 900E वाला प्रोसेसर यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब मुझे यार काफ़ी ज़्यादा दुख होता है Huawei की न्यूज़ को देखकर, मतलब सैड सी फीलिंग आती है क्योंकि Huawei काफ़ी अच्छे फोन्स को मार्केट के अंदर दे रहा है। और आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि अपर मिड रेंज के अंदर या फिर फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान की भी जो मार्केट है वहाँ पर एक जो बड़ा प्लेयर है वो मिसिंग है। और जब भी मैं Huawei की न्यूज़ को डिस्कस करता हूँ तो मुझे वाकई में दिल से दुख हो रहा था क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो Huawei की वजह से थोड़ा सा नीचे आया है, क्योंकि दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेयर था पाकिस्तान की मार्केट के अंदर तो टॉप के ऊपर था। अभी भी अगर हम मार्केट के अंदर देखते हैं तो Huawei के जो यूजर्स हैं, Huawei के जो लवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों में से भी काफ़ी ज़्यादा लोग Huawei को लाइक करते हैं। और मुझे ये भी कहा जाता है कि Huawei की न्यूज़ को सबसे पहले मैं बताया करूँ, तो यार वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो S21 अभी आया नहीं है और S22 के बारे में अपडेट्स आ रही हैं। अभी रिसेंटली सैमसंग के पेटेंट सामने हैं जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर सैमसंग ने जो जुगाड़ लगाया वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन्स के अंदर ये सीन तो क्लियर हो चुका है कि हम लोग कैमरा के
ऊपर अगर डिस्प्ले लगाते हैं उसको हम लोग जितना मर्जी पतला कर लें, पिक्सल्स के दरमियान स्पेस जितनी मर्जी इंक्रीज कर लें, लेकिन एट द एंड जो क्वालिटी में मिलेगी वो ठीक नहीं मिलेगी। सैमसंग यहाँ पर क्या करने वाला है कि वो डिस्प्ले को पतला नहीं करेगा, वो डिस्प्ले को वहाँ पर लगाएगा नहीं, वो होल करके उसके नीचे कैमरा लगा देगा। जितना होल का पार्ट है उतना डिस्प्ले वो क्या करेगा कि पॉपअप लगा देगा। मतलब जब कैमरा यूज़ नहीं हो रहा होगा तो नीचे से एक डिस्प्ले का छोटा सा पार्ट आएगा, मैकेनिकली वहाँ पर आकर फिट हो जाएगा। जब कैमरा ने हम लोगों ने कैमरा को यूज़ करना हुआ तो वहाँ पर वो जो छोटा सा डिस्प्ले का पार्ट होगा वो नीचे चला जाएगा, वहाँ पर होल बन जाएगा कैमरा के लिए, तो कैमरा उस होल के थ्रू डिस्प्ले के अंदर से पिक्चर को क्लिक कर लेगा। मतलब कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये विंडो के परली दूसरी साइड के ऊपर पिक्चर लेनी है, पहले विंडो को ओपन किया जाएगा, फिर उसके अंदर से पिक्चर ली जाएगी। पिक्चर लेने के बाद हमारा कैमरा पीछे आ जाएगा और जो विंडो होगी वो दोबारा से क्लोज हो जाएगी। ये डिस्प्ले का सीन है। अब देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा फिजिबल है, और मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ठीक हो सकती है, क्योंकि जो क्वालिटी है वो हम लोग कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते कैमरा के लिए, क्योंकि एट द एंड जो इस वक्त ईरा चल रहा है, फ्रंट कैमरा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक वाले कैमरे चाहे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों या फिर ना हो, देखते हैं कि सैमसंग के क्या प्लान्स हैं इस पेटेंट को लेके। और इसके बारे में यही चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि ये सैमसंग गैलेक्सी S22 हो सकता है, क्योंकि सैमसंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि सैमसंग कब मार्केट के अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को लेके आता है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कैमरा की नहीं है, बल्कि वो डिस्प्ले की, और डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के अंदर सैमसंग टॉप के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी कंपनीज हैं वो भी सैमसंग के ऊपर ही देख रही हैं, जो सैमसंग के आप लोग कह लो बायर्स हैं, जिनका सैमसंग सप्लायर है, कि सैमसंग खुद उसको यूज़ करे और 1 साल के बाद उन लोगों को भी दे ताकि उन लोगों का भी बिजनेस चल सके। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei की तरफ से। तो एप्पल के बाद Huawei ने भी ये चीज़ डिसाइड कर ली हुई है कि वो लोग इंटेल के प्रोसेसर को बाय बाय कहने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक बॉक्स सामने है जिसके ऊपर अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो हमें क्रीन 990 का प्रोसेसर मिलेगा, 8GB की रैम के साथ 512GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है, 14 इंच का 1080p डिस्प्ले है। अब यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि ये डिस्प्ले कौन से वाला है, लेकिन ये Huawei का लैपटॉप है जो कि क्रीन के प्रोसेसर के साथ आ रहा है। और मुझे लगता है कि इंटेल के लिए भी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भी ये चीज़ अनाउंस कर चुका हुआ है कि वो इंटेल को छोड़कर अपनी चिप्स के ऊपर मूव हो रहे हैं। और यार ये वक्त की ज़रूरत भी है, और हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि जब कंपनीज अपनी चिप्स को बनाएंगी तो जो परफॉर्मेंस मिलेगी एट द एंड यूज़र को, जो एफिशिएंसी मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलेगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल का एक नया आईपैड आने वाला 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आप लोग कह लो या फिर फर्स्ट हाफ के अंदर कह लो, मतलब कि जल्दी ही आएगा, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो रूमर्स हम लोग काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि एप्पल यूज़ करेगा मिनी एलईडीज़ को। अब देखते हैं कि एप्पल का ये नया आईपैड कौन सी डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मिनी एलईडी डिस्प्लेस को यूज़ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि एप्पल अपने आईपैड के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। एप्पल की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि इस रेंज को एक्सटेंड किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आईपैड्स को पहुँचाया जा सके। और जहां तक मैंने रिव्यू सुने लोगों के, भाई आईपैड के अंदर जो पबजी चलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की चलती है। इवन आप लोग कोई पुराना आईपैड 50-60 हज़ार के अंदर भी ले लो तो आप लोग उसके ऊपर भी पबजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह प्ले कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर एप्पल के अलावा जो सैमसंग के आईपैड्स हैं, आईपैड्स तो सैमसंग के नहीं कहते, टैब पता नहीं क्या कहते हैं उनको, और Huawei को तो हम लोग स्किप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि Xiaomi को भी और ओप्पो शोपो को भी अपने आईपैड्स के ऊपर काम करना चाहिए। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोग नई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ हो गया। मुझे लग रहा था मैंने कोई चीज़ स्किप तो नहीं कर दी, तब बस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं कल आपसे।